हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके मिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आज हम यहां पे बताएंगे 12th की हिंदी कॉपी आप कैसे लिखेंगे। जी हां, पूरा ये वीडियो होने वाला है 12th हिंदी पे। आपको पूरा बताएंगे कि आप बोर्ड की कॉपी कैसे भरेंगे। इसको मैंने कल भी बताया था, और लेकिन आज ये हिंदी पर स्पेशल होने वाली है। इसका प्रश्न उत्तर आप कैसे एक एक करके लिखेंगे, क्या राइटिंग होनी चाहिए, क्या कैसे करना है, सारी चीज़ें बताएंगे। इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है, बिल्कुल वॉच करना है वीडियो को, बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है। अगर एक भी मिनट आप स्किप किए तो समझ लीजिए आपका नंबर जरूर से जरूर कटेगा, क्योंकि यहाँ पे हर वो सारी पॉइंट वाली चीज़ें बताएंगे जो कि आपके लिए क्या होने वाली है, इम्पॉर्टेंट होने वाली है। देखिएगा, सबसे पहले अगर यूपी बोर्ड की कॉपी देखेंगे तो सेम टू सेम होने वाली है, बस इतना आपका सेम रहेगा, क्योंकि इतना ही भरने के लिए आपको रहेगा फिल करने के लिए। तो ये आपका पेपर रहेगा। पेपर में आपको दो चीज़ लिखना रहेगा, नाम और अनुक्रमांक। नाम और अनुक्रमांक, अनुक्रमांक को ही आपको रोल नंबर कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो कॉपी रहेगी, कॉपी पे आपको नाम नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको सीधा लिख दिया रहेगा कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखें, और न ही आपको लिखना रहेगा। क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले आपको कॉपी फिल करनी रहेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले आप अनुक्रमांक डालेंगे। अनुक्रमांक, अब आपको कहेंगे कि सर हम कौन सा पेन यूज करें, ब्लू पेन यूज करें या फिर ब्लैक पेन यूज करें। यहाँ पे आप लिखा गया है, ये पेन का नाम है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये खरीद सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे यही पेन का नाम है, एक ब्लू है एक ब्लैक है, मैंने लिया है। तो जो नाम हम भरेंगे आप कोशिश कीजिए कि ब्लैक से भरने के लिए। तो सबसे पहले आपका अनुक्रमांक, मान लीजिए अनुक्रमांक आपका है 13,19,512। यह क्या है, आपका अनुक्रमांक है, यानी कि रोल नंबर है। अब यहाँ पे अनुक्रमांक दो ठो है, एक अनुक्रमांक अंकों में, दूसरा अनुक्रमांक है शब्दों में। तो यहाँ पे जो भरेंगे उसको किस में भरना है, आपको अंकों में भरना है, और नीचे वाला किस में भरेंगे, आप शब्दों में भरेंगे। तो अनुक्रमांक मैंने अंकों में भरा है, अब फिर किस में भरना है, शब्दों में। तो शब्दों में इसी को यहाँ पे शब्दों में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 13 लाख 19,000 13,19,000 500 क्या है, 12। बस ऐसे आपको क्या करना है, कॉपी को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया रहेगा विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। विषय क्या है आपका, विषय आपका सामान्य हिंदी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपको सामान्य हिंदी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सामान्य हिंदी लिखेंगे। प्रश्न पत्र, अब देखिए आपका सामान्य हिंदी दो पेपर में होगा कि एक पेपर में होगा। तो आपका हमेशा हमेशा एक पेपर में होता है, तो क्या लिखेंगे, केवल। क्या लिख देंगे, आपको केवल। अब यहाँ पे संकेतांक, अब यहाँ पे दो संकेतांक मिलेंगे, एक 102 है और दूसरा है 302 जेडीएम। तो जो संकेतांक लिखेंगे वो लिखेंगे 302 जेडीएम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, संकेतांक 302 जेडीएम। जो आपके पेपर में रहेगा बस आपको उसी को लिखना है। अब यह नहीं कि मैंने यहाँ पे बता दिया 302 जेडीएम लिखना है, पहुंचे आप कॉपी उठाएं और इसको रट के गए 302 जेडीएम लिख देंगे। आपके जो पेपर होगा, जो आपका पेपर मिलेगा आपके स्कूल में, उसी पेपर को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना रहेगा परीक्षा का दिन, तिथि एवं पाली। तो आपका जो परीक्षा है वो किस दिन है, तो मान लीजिए मैंने लिखा सोमवार का दिन है। क्या है, सोमवार का दिन रहेगा, ठीक है ना। तिथि कौन सी रहेगी, तो तिथि आपको पता होनी चाहिए, 24 मार्च है, तो लिखेंगे 24/3/2022। और पाली, अब आपकी एक प्रथम पाली होती है, दूसरा द्वितीय पाली। प्रथम पाली का मतलब है जो पेपर 7 बजे से लेके 10, सवा 10, 11 बजे तक चलता है, उसको प्रथम पाली कहते हैं। द्वितीय पाली जो पेपर आपका शाम के टाइम होता है, शाम के टाइम मतलब आपका शाम को 2 बजे से लेके 5 बजे तक, तो उसको कहते हैं द्वितीय पाली। तो आपका कौन सा रहेगा, लिख देंगे आप पे द्वितीय पाली आपका रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे केंद्र का नाम, केंद्र का नाम आपको भरना रहेगा। तो मान लीजिए मेरा जो केंद्र है वो है आपका
कुछ भी भर सकते हैं, मैं भर दे रहा हूँ आपका केंद्र का नाम सर्वोदय। मान लीजिए मेरे केंद्र का नाम है सर्वोदय शिक्षा सदन इंटरमीडिएट कॉलेज। सर्वोदय शिक्षा सदन इंटरमीडिएट कॉलेज, मान लीजिए यही है, तो मैंने यहाँ पे इसको फिल कर दिया। अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं भरना रहेगा, बस आपको केवल इतना ही भरना रहेगा, इसके सिवा आप कुछ भी नहीं भरेंगे। इतना हो गया। अब उसके बाद आती है आपका कॉपी का 2 पेज। जब यहाँ पे लिख लेंगे तो एक पेज ये रहेगा, अब एक पेज यहाँ से शुरू होगा, ठीक है ना। यहाँ से आपकी कॉपी शुरू होगी, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। तो अगर आप चाहते हैं तो आप एक लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए लाइन, अब कहेंगे सर मैं लाइन एक तरफ पारूँ या फिर दोनों तरफ पारूँ, क्योंकि आपके मन में यही सवाल रहता है कि सर हम लोग पारे तो किधर पारे, एक ही तरफ पार दें या फिर हम लोग दोनों के दोनों तरफ लाइन को पार दें। तो मेरा बात मानिए, तो केवल आप लाइन को एक ही तरफ पारेंगे। किधर पारेंगे? केवल एक तरफ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक तरफ लाइन को पार ले रहे हैं। वो किससे पारेंगे? ब्लैक से। लाइन पारने के लिए आप हमेशा और हमेशा ब्लैक पेन का यूज करेंगे, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे एक लाइन पार लिया। पार लिया, पारने के बाद अब आप लेंगे पेपर। क्या उठाएंगे? यहाँ पे पेपर लेंगे। अब पेपर, अगर हिंदी की कॉपी लिख रहे हैं तो पेपर अब आपको मिल गया। अब आप सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया? नोट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित है। पहले आप कॉपी का सारा काम कर लीजिएगा, नाम, डेट और संकेतांक, सारी चीजें अच्छे से भरने के बाद आप पेपर उठाइएगा। अब भैया आप उठाएंगे पेपर, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे इस प्रकार दिया रहेगा कि संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड क और खंड ख में विभाजित है। सभी प्रश्न करना क्या रहेगा? अनिवार्य रहेगा। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न शुरू होगा कि भारत की एकता के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, वासुदेव अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ लेंगे। मान लीजिए आप पढ़ते चलेंगे, फिर यहाँ पे आ गए तो 5 बहुविकल्पी यहाँ पे रहेगा, 5 इधर, यानी कि 10 बहुविकल्पी रहेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे शुरू होगा आपका, क्या शुरू होगा? गद्यांश शुरू होगा। गद्य को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, गद्य को पढ़ लिए, फिर आप पद्य को पढ़ लीजिएगा। देखिए पहले आप पढ़ना है आपको, सवाल का आंसर नहीं पहुंचे पहले यहाँ पे सब पहुंचे, पेपर खुले, अच्छा ही देखिए खंड के डाले पहुंचे, ठोक दिए यहाँ पे खंड का। भारत की एकता के लेखक है, पता लगा यहाँ पे इसका आपको आंसर याद ही नहीं। लीजिए, तो पहला इंप्रेशन जो होता है एग्जामिनर के ऊपर, वो यही देखता है कि जो पहला पेज है उसमें आपका राइट आंसर है कि नहीं। अब पहुंचे नहीं, छाप दिए, इसका आंसर पता ही नहीं। अब जब लिखने के बाद सोचिए यार इसका तो आंसर पता नहीं, अब यहाँ पे गलत आंसर जब पहले ही आपका गलत हो गया तो एग्जामिनर के दिमाग में यही चढ़ जाता है कि ये बंदा जब पहला लिखा है तो पूरे पूरे क्या होंगे? गलत ही लिखा होगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इसीलिए आपको 15 मिनट दिया गया है कि जो पहले आपको प्रश्न आए उसी को आपको लिखना है। अगर बहुविकल्पी आ रहा है तो बहुविकल्पी कीजिए, गद्यांश पद्यांश आ रहा है तो गद्यांश पद्यांश कीजिए, व्याकरण आ रहा है तो व्याकरण कीजिए। लेकिन आप बस डाल दीजिएगा, खंड क का कर रहे हैं तो खंड क डालिए, खंड ख का कर रहे हैं तो ख डालिए। जो आपको खंड कर रहे हैं उस खंड को आपको डालना है। तो चलिए, अच्छा मान लीजिए सबसे पहला हमें आ रहा है कि खंड क आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब आप मान लीजिए खंड क शुरू कर रहे हैं, तो लिखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे खंड क, कुछ इस टाइप से खंड क लिखेंगे। खंड क लिखने के बाद अगर आपको पैट्री है तो पैट्री, नहीं तो फ्री हैंड आप एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे, कुछ इस टाइप से खंड क। अब देखिए खंड क में देखेंगे तो आपकी कितनी है? ये पहला सवाल है और पहला में कितना है? 5 बटा है। तो लिख लेंगे खंड क प्रश्नोत्तर संख्या पहला, ठीक है। फिर एक लाइन यहाँ पे फ्री हैंड या फिर पटरी से आप पार लेंगे। पारने के बाद अब यहाँ पे क्या है?
क है। क क्या है, देखिए अब कॉपी भी भरना है, ऐसा नहीं है कि आपका क का उत्तर लिख दीजिए। कॉपी भरने का तरीका देखिए, यहां पे लिखेंगे क, क्या लिखेंगे, क, ऐसे लिख देंगे। क क्या यहाँ पे भारत की एकता के लेखक है, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे। आप चाहे लाइन पे लिखिए, आप लाइन से नीचे कोई दिक्कत नहीं। भारत की एकता के लेखक, लेखक। अब देखिएगा, अब यहां पे है, अब जो आपका राइट आंसर रहेगा, जो आपका राइट आंसर रहेगा उसको आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको हरिशंकर है, मान लीजिए मैं मान रहा हूं आप राइट आंसर नहीं मान रहे हैं, हरिशंकर जी हैं, तो यहां पे लिख दीजिएगा हरिशंकर, हरिशंकर। फिर आगे ब्लैक यूज करेंगे, जी हैं, क्या लिखेंगे, जी हैं। तो ये जो रहेगा यह आपके एग्जामिनर के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट करेगा, कॉपी भी भरेगी और साथ ही साथ आपके एग्जामिनर पर ज्यादा इंपैक्ट करेगा। क्या लिखेंगे, भारत की एकता के लेखक हरिशंकर जी हैं। ठीक है, मान लीजिए मान रहे हैं, लेकिन ये राइट आंसर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मैं ऐसी गेस के आधार बता रहा हूं लिखने का तरीका यहाँ पे। फिर मान लीजिए अगला यहाँ पे, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक है, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसको भी ऐसे लिख देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे ख, क्या लिखेंगे, यहाँ पे दो लाइन छोड़ के लिखेंगे ख, क्या लिखेंगे। अब देखिएगा, आप चाहे अगर आपकी लिखने का लाइन पे है तो लाइन पे लिखिए, नहीं तो नीचे लिखिए। मान लीजिए किसी का नीचे लिखते हैं, बहुत लोग किस में लिखते हैं, लाइन पे लिखते हैं, तो अगर आपको लाइन में लिखना है तो लिख दीजिएगा मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, ऐसे लगा दीजिए। संस्मरण, स्मरण के लेखक। अब जो भी रहेंगे, मान लीजिए कोई भी, तो मान मान ले रहे हैं हम हरिशंकर जी हैं, तो लिख दीजिए हरिशंकर, हरिशंकर परसाई जी है, यहां पे लिख देंगे जी है, जी है। ठीक है, तो आपको बस ऐसे ही आपको लिखना है। क्लियर है, यहां तक समझ में आई बातें। तो ये हो गया आपका बहुविकल्पी। बहुविकल्पी आपको इस प्रकार से लिखना है। अब मान लीजिए इतना बहुविकल्पी याद जो भी है ना, अब देखिएगा, अब अगला है यहाँ पे प्रश्नोत्तर दूसरा। प्रश्नोत्तर दूसरा मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अब जो प्रश्नोत्तर दूसरा हो ना, तो आप इस पे मत लिखिए, आप इस पे ना लिखें, आप दूसरा पेज आप लिखिए। आप इस पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्नोत्तर संख्या को आप दूसरे पेज से चालू करें। अब मान लीजिए आपका जो दूसरा पेज रहेगा, आप दूसरा पेज खोल लीजिए और दूसरा पेज से आप लिखना शुरू कीजिए। ठीक है ना। अब चलिए मैं एक और आपको बता दे रहा हूं। तो बहुविकल्पी आपको इस प्रकार हो गया। अब मान लीजिए मैं प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे तीसरा ले रहा हूं। तीसरा क्या आपका गद्यांश है, क्या है, गद्यांश है, गद्यांश पर आधारित। अभी आपको एक ट्रिक भी बताएंगे कि गद्यांश को कैसे करें। अगर आपको गद्यांश याद नहीं है तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे गद्यांश 10 अंक आएगा, गद्यांश 2 दिए रहेंगे, एक ये देखिए गद्यांश दिया है और अथवा में करके एक आपको यह गद्यांश यहाँ पे दिया गया है। तो जो भी आप गद्यांश आएगा उसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कौन सा प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा है, तीसरा है तो यहाँ पे डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा। लाइन पार लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेंगे आप प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा, एक लाइन नीचे खींच लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, तो ये पद्यांश है, तो आपको ये पद्यांश लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये लिखना है, इस पद्यांश को लिखना है। तो इसको सबसे पहले अच्छे से पढ़ लीजिए कि ये आपका तैयार है कि नहीं। अगर ये तैयार नहीं है तो आपको एक दूसरा दिया रहेगा अथवा में, उसको करिएगा। ठीक है ना। मान लीजिए यही तैयार है, आप यही लिखना चाहते हैं तो इसी को लिखिए। अब यहाँ पे ये पद्यांश है। अब आप इसका उत्तर लिखने से पहले सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, इस पद्यांश को लिखेंगे। कहेंगे सर अगर इतना बड़ा पद्यांश लिखेंगे तो हमारा बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए लिखेंगे माता अपने सब पुत्रों को, क्या लिखेंगे यहाँ पे, माता, यहाँ पे लिखेंगे माता
अपने सब पुत्रों को लिख लेंगे। अब डॉट डॉट करते चले आएंगे, डॉट 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 जो भी रहेगा कुछ इस प्रकार से डॉट डॉट करते चले आएंगे। अब लास्ट में अगर मान लीजिए 3 लाइन ले लीजिएगा, 3 लाइन, 3 तक आप ऐसे डॉट डॉट करिएगा, ठीक है ना, ताकि अच्छा लगे थोड़ा देखने में। फिर यहाँ पे क्या है, सुध हमें लेनी होगी, लास्ट वाला लिख लेंगे यहाँ पे, सुध हमें लेनी होगी। क्लियर है? आपको ऐसे करके लिखना है। आप एक लाइन भी डॉट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी कॉपी तो भरनी चाहिए ना, कॉपी भरने का टेक्निक भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे है क्या है, सबसे पहला है कि माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है। अब आपको इसका उत्तर देना रहेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे आपको पहला आपका क्या है, यहाँ पे माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है, तो यहाँ पे लिखा है माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। तो पहला का आपका यही आंसर लिख देना है। क्या लिख देना है यहाँ पे, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती हैं। ये बताइए मेरी राइटिंग कैसी, सही लग रही है नहीं? अगर आपको ऐसे ही राइटिंग आपको बैठा के लिखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे है राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी होगी। अब इसको ढूंढिए, यहाँ पे ढूंढिए, यहाँ पे कि ये वाला जो आंसर है वो कहाँ पर आपको मिलेगा। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको इसी में कहीं ना कहीं मिलेगा। तो आपको देखिए यहाँ पे है राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें सुध लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे बढ़ नहीं सकता, इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें सुध लेनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसी जन को, दूसरा वाला लिखना है तो आपको दूसरा कर देंगे, यहाँ पे दूसरा वाला यहाँ पे मेंशन कर देंगे, एक लाइन छोड़ के। दूसरा क्या यहाँ पे क्यों सुध लेनी चाहिए, तो आपको सीधा लिखेंगे यहाँ पे इसका, इसी का आंसर इसमें ही। अभी आगे जो वीडियो कल आएगी उसमें बताएंगे कि कैसे आप इसमें ढूंढ के लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। क्या लिखेंगे यहाँ पे, किसी जन को छोड़कर राष्ट्र कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको पूरा एग्जामिनर नंबर देगा, एक भी आपका एग्जामिनर नंबर काटेगा नहीं। लेकिन हाँ, आपको ऐसे यूपी बोर्ड की हिंदी कॉपी लिखनी है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। और आप हमारी वेबसाइट skmstudyclasses.com पे जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।